अब ये दुनिया में ओपनली बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है। इस सिलसिले में जो सबसे गंभीर घटना है वो है डीप फेक पॉर्न की। हाँ, मैं मानव जाति का विनाश करूंगी। आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। हा हा हा। ये एआई, ये रोबोट हमारे बराबर नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान होने वाले हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अलख पांडे और आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। क्या है ये चैट जीपीटी? कहां मिलेगा चैट जीपीटी? क्या हम और आप भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो इसके क्या क्या यूजेस हैं, कहां कहां काम आ सकता है चैट जीपीटी? क्या सच में चैट जीपीटी से लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं या ऑलरेडी जा रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विचित्र दुनिया कैसी है। क्या सच में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव जाति को कोई खतरा है? चैट जीपीटी। तो सबसे पहले मैंने बोला हाय चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या बोलता है? हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? तो हमने क्या कहा इससे? हम बोले भाई थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं, थोड़ा इंग्लिश में बात करो। क्या कह रहा है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? ये तो मेरा भाई बन गया तुरंत यार। ये तो दोस्तों की तरह बात कर रहा है, जैसे घर वाले बात करते हैं, इंसान की तरह। बिल्कुल भाई, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? कुछ सवाल है या कोई समस्या डिस्कस करनी है? बताओ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहां हूं। तो ये इंग्लिश भाषा में भी बात कर रहा है। दुनिया भर की 95 लैंग्वेजेस में ये आपसे बात कर सकता है। और कमाल की बात ये है कि ये भारत की अलग अलग भाषा भी जानता है। पंजाबी में बात करता है, ये भोजपुरी में बात करता है, बंगाली में बात करता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल हम देखते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल, अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ऐसे लिखना है स्कूल में, होमवर्क करना है स्कूल का। तो हमने कहा क्या ऐसे लिख देगा? तो मैंने कहा कि मेरे स्कूल का होमवर्क है, ऐसे लिखना है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। हमने एग्जाम्पल लिया है ग्लोबल वार्मिंग पे, ऐसे लिख दो। आपको किस लेंथ का ऐसे चाहिए बता दो इसको। 250 वर्ड का ऐसे लिखना है, 400 वर्ड का लिखना है, 600 वर्ड का लिखना है, लिख देगा। क्या स्पेसिफिक पॉइंट कवर करना है? कुछ आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो बता दो कि ये कवर करना है। तो हमने क्या किया, हमने इससे बोला अपने आप लिख दो भाई, जैसे अच्छा लगे लिख दो, होमवर्क ही तो है स्कूल का। तो कहता है बिल्कुल, मैं ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे लिख देता हूं, ये रहा। पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, हमने पढ़ा, ठीक ही ठीक लिखा है और अच्छा लिख सकता है। बिल्कुल, यहां पे एक बटन है रीजनरेट रिस्पॉन्स। फिर से दूसरा, हमको एक दूसरा उत्तर देके दिखाओ, रीजनरेट रिस्पॉन्स। रीजनरेट रिस्पॉन्स पे हमने क्लिक कर दिया कि फिर से बताओ, कुछ और आंसर दो। ये लीजिए, इसने दूसरे तरह का ऐसे लिख दिया। सिर्फ ऐसे लेटर कहानियां नहीं, ये गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर भी लिख सकता है। हमने बोला मेरी गर्लफ्रेंड शिवानी के लिए लव लेटर लिख दो। मेरी प्यारी शिवानी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर पल मेरे लिए एक ख्वाब सा बन गया है। ये तो आप जैसा लव लेटर लिख रहा है। अब तो लव लेटर लिखना आसान हो गया, जिसको परेशानी है चैट जीपीटी से लिखवाओ, लिख के दे देगा। शायरी भी थोड़ी डालो इसमें, थोड़ा शायरी वगैरह थोड़ा लगाओ। चैट जीपीटी लिख दिया, मेरी प्यारी शिवानी, तुम हो मेरी जान, तुमसे जुड़ी हर खुशी है मेरी लफ्जों का सामान, तुम्हारी मुस्कुराहट से रोशन है मेरी दुनिया, तुम्हारे प्यार में है बसी मेरी हर खुशियां। तो ये अलग अलग लोगों की उम्र के हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से भी आंसर देता है। तो मैंने इससे कहा मैं 10 साल का हूं, शादी क्या होती है अंकल? मैं इसको अंकल बोल रहा हूं। अब इसका रिप्लाई देखना, जैसे ही अंकल बोला, इसने बोला बेटा, ये मेरे को बेटा बोल रहा है। शादी एक सामाजिक अवसर होता है जब दो व्यक्ति जिनके बीच में प्यार, समझ और समानता होती है, एक दूसरे के साथ एक जीवनिक बंधन में बंध जाते हैं। मुझे भी बबीता से शादी करनी है। आपने बता दिया शादी क्या होती है। अब मैं कह रहा हूं 10 साल का बच्चा उससे बोल रहा है मुझे भी शादी करनी है। अब देखते हैं क्या बताता है। अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है अभी 10 साल के हो, कह रहा है बबीता के साथ दोस्ती और अच्छे व्यवहार से रहो। कह रहा है 10 साल के हो यार, दोस्ती वोस्ती करो, शादी थोड़ी करनी है तुमको। अपने उम्र और विकास के समय में तुम्हें अपनी पढ़ाई, व्यक्तित्व विकास और सपनों पर ध्यान देना चाहिए। वही कह रहा है कि पढ़ाई करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो पार्ट पे। अब ये दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आदित्य अय्यर, इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर हैं इनके, और टिया शर्मा, इनके कुछ 2,500 फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम में। ये दोनों इन्फ्लुएंसर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि असल में ये एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ये काल्पनिक लोग हैं, ये एआई वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं और देखने में कहीं से आपको लग भी नहीं रहे हैं। ये देखो टिया शर्मा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ये इनकी फोटोज हैं, पर ये टिया शर्मा नाम की व्यक्ति असल में जिंदा नहीं है,
है ना। कितने लोग को इसको प्रोफाइल देख के प्यार हो गया, मतलब कंप्यूटर से प्यार हो गया तुमको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ऐसा कोई इंसान असल में है नहीं। ये किस तरफ जा रही है दुनिया? अब ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे जो असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आपको ऐसे लोग की फोटो दिखेगी जो असल में कहीं है ही नहीं। अब ये 3 फोटो हैं ABC। कमेंट करके बताओ कि इसमें से रियल इंसान कौन है, बाकी दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए। कमेंट करो। कर दिया? ये तीनों के तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हैं, कोई रियल इंसान नहीं था इसके अंदर, पर देखने में लग नहीं रहा है, एकदम असली इंसान जैसे चेहरे हैं। ये लोग दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ये नए चेहरे हैं। अब आपको भी लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरफ जा रहा है। एआई की दुनिया अब आपको बहुत विचित्र लग रही होगी। क्या एआई हमारे लिए कोई खतरा बन चुका है? यह मानना सिर्फ मेरा नहीं है, यह मानना है श्री एलॉन मस्क जी का। 2018 में इन्होंने ओपन एआई से रिजाइन कर दिया था और अब ये दुनिया में ओपनली बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है। एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा डेंजरस वेपन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अब रिक्वेस्ट करते हैं सभी एआई कंपनी से कि GPT-4 के ज्यादा ट्रेनिंग अब आप एआई को मत दो। अब GPT-5 आप मत बनाओ। GPT-4 तक की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा थी। अब अगला एग्जाम्पल है, इससे आप बहुत कुछ समझ जाओगे। टिया शर्मा का एग्जाम्पल लेता हूं कि एक एआई वाली इन्फ्लुएंसर है। इनकी ये फोटो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। मान लेते हैं कि टिया शर्मा से मैं चमक साबुन बिकवाता हूं। मेरे पास कोई चमक साबुन है और इनके हाथ में मैं चमक साबुन पकड़ा के एक पोस्ट डाल देता हूं, तो बन गया ना, मेरा तो बेचने के लिए कवर बन गया। अब अगर ये कवर मैं असलियत में बनाता तो मेरे पैसे बहुत खर्चा होते। पहले मुझे टिया शर्मा जैसी एक मॉडल को हायर करना पड़ता, दिन के 20-30 हजार रुपए तो वो लेती है एक शूट के। फिर मेरे कैमरामैन की पूरी टीम आती, दिन के 50 हजार रुपए उनका खर्चा हो जाता। फिर मेरी एडिटर की टीम बैठती जो ऐसी फोटो को डिजाइन करती, दिन में मेरा 20-30 हजार रुपए उनके ऊपर खर्चा हो जाता। और उसके बाद मेहनत लगती, अलग लगती और एक दिन लग जाता। और मैं ये काम 1 घंटे के अंदर एआई से कर लूंगा। इन सभी लोग को एलिमिनेट करके बन गई मेरी डिजिटल इन्फ्लुएंसर। तो नौकरियां तो